आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन समान द्रव्यमान m के पिंड a भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। तीनों पिंडों पर एक वृत्त किस चाल से घुमाया जाए ताकि त्रिभुज वृत्तीय कक्ष की परिधि पर चले तथा त्रिभुज की भुजा अपरिवर्तित रहे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी आकृति बनेगी, जहां पर हमारे पास जो तीन द्रव्यमान के पिंड है, मान लीजिए ये हमारे पास पहला पिंड है जिसका जो द्रव्यमान हमें दिया हुआ है वो हमारे पास m है। एक हमारे पास यहाँ पे दूसरा पिंड है जिसका जो द्रव्यमान हमारे पास m है, और एक इसी तरीके से एक हमारे पास तीसरा पिंड है, इसका द्रव्यमान भी हमारे पास m है। अब उसकी जो ये समबाहु त्रिभुज के ऊपर रखे हुए हैं, जहाँ पे देखा जाए तो ये भुजा हमारे पास a है, ये भुजा भी a है, ये भुजा भी a है। केंद्र पर जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। तीनों का अगर हम तीनों भागों में डिवाइड करें तो वो 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 120 डिग्री होगा, ये भी हमारे पास 120 डिग्री होगा और ये भी हमारे पास 120 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास तीन कोण होंगे 120 डिग्री 120 डिग्री के। अब जो कोण होता है त्रिभुज के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के लिए टोटल हमारे पास 60 डिग्री का कोण होता है। तो 60 में से अगर हम इसके आधे आधे भाग करें तो ये हमारे पास 30 डिग्री होगा और ये भी हमारे पास 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से अगर ये हमारे पास a है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, मान लीजिए एक o है, o से लेके सॉरी ये हमारे पास मान लीजिए a है, और a से लेके जो हमारे पास o केंद्र की दूरी होगी वो हमारे पास कितनी होगी, वो हमारे पास होगी a बटे में वर्गमूल 3 होगी, वो हमारे पास 1 बटे वर्गमूल 3 होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी हमारे पास वो होगी a बटे में वर्गमूल 3। अब त्रिज्या हमारे पास आ चुकी है, हमने इसकी जो वेग है उसको हमने v मान लिया, उसको v मान लिया। तो अब ये एक वृत्त के वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, तो यहाँ पर एक अभिकेंद्रक बल होगा, यहाँ पर एक अभिकेंद्रक बल होगा। तो अभिकेंद्रक बल जो कि केंद्र की तरफ लगेगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं FC, मतलब ये हमारे पास अभिकेंद्रक बल होगा। अब अभिकेंद्रक बल का फॉर्मूला क्या होता है, अभिकेंद्रक बल का फॉर्मूला होता है FC बराबर है mv का वर्ग बटे में r। हमारे पास क्या है, इसकी त्रिज्या, तो यहाँ से आएगा m जो कि इसका मास ऑफ कैपिटल है, v का वर्ग बटे में ये होगा a बटे में वर्गमूल 3। ये हमारे पास यहाँ से अभी केंद्रक बल आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब प्रत्येक द्रव्यमान पर अन्य दो द्रव्यमानों के कारण आकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वीय त्वरण का हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे। अब इस पर लगने वाला बल, अब ये हमारे पास है a, ये मान लीजिए हमारे पास है b, और ये मान लीजिए हमारे पास है c। अब a और b के बीच जो बल लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक बल है जिसको हमने नाम दिया है F, और जो हमारे पास होगा F1, और एक इसी तरीके से एक बल हमारे पास जो लगेगा वो इस दिशा में लगेगा इन दोनों के बीच में, जिसका नाम हमारे पास होगा F2। तो एक हमारे पास F1 है, एक हमारे पास F2 है, दो बल लगेंगे। तो पहले बल के लिए हमारे पास पहला बल जो होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा Gm का वर्ग बटे में ये लगेगा जो इन दोनों का जो परिणामी बल होगा वो इसके इस वेक्टर के मध्य में जाएगा, कुछ इस तरीके से। यदि मैं इसको बाहर ड्रॉ करूं, इसकी आकृति में अगर बाहर बनाऊं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास F1 होगा और एक हमारे पास ये F2 होगा, ये हमारे पास F1 होगा और एक हमारे पास होगा F2, कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों का जो मध्य का बल होगा, जो परिणामी बल होगा वो हमारे पास F होगा। अब हम इस बल की ही बात कर रहे हैं जो हमारे पास है जो हमारे पास है F नेट। ये हमारे पास F1 है, ये हमारे पास F2 है। F1 और F2 हमारे पास दो बल है, तो यहाँ से इसका हम परिणाम निकालते हैं। तो F नेट हमारे पास क्या होगा, अगर कोण देखें दोनों के बीच में तो हमारे पास कितना होगा, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे जो कोण है ये वाला 30 डिग्री है, ये भी हमारे पास 30 डिग्री है। तो F नेट हमारे पास यहाँ पर होगा F कोस 30 डिग्री। F क्या होगा, G m का वर्ग बटे में a का वर्ग और कोस 30 का मान कितना है, वर्गमूल 3 बटे 2। एक हमारे पास होगा G m का वर्ग बटे में a
और एक हमारे पास होगा cos 30। cos 30 हमारे पास कितना होगा, वर्गमूल 3/2। दोनों को हमने एक साथ हल किया। हल करने के बाद हमारे पास दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ से हमारे पास आएगा वर्गमूल 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो आ जाएगा gm का वर्ग बटे में a का वर्ग। ये हमारे पास F नेट होगा जो गुरुत्वीय बल की वजह से होगा। अब जो गुरुत्वीय बल होगा वो हमारे पास संतुलित करेगा इसको और अभिकेंद्रक बल को। अभिकेंद्रक बल हमारे पास कितना है, अभिकेंद्रक बल हमारे पास है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो अभिकेंद्रक बल है वो हमारे पास mv का वर्ग बटे में a बटे में वर्गमूल 3 है। अब हम दोनों की तुलना करते हैं। दोनों की तुलना करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा gm का वर्ग बटे में gm का वर्ग बटे में a बटे में वर्गमूल 3 बराबर है वर्गमूल 3 gm का वर्ग बटे में a का वर्ग। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आएगा mv का वर्ग, क्योंकि ये हमारे पास अभिकेंद्रक बल की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास mv का वर्ग आएगा, mv वर्ग। तो m से m कैंसिल हो गया, एक m बचेगा हमारे पास, एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास जो वर्गमूल 3 आएगा वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ से वर्गमूल 3 v का वर्ग बराबर होगा वर्गमूल 3 g m बटे में बचेगा हमारे पास a। अब वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल, तो v हमारे पास बचेगा वर्गमूल gm बटे में a। तो इस वेग से जो वो बल है तीनों किसी समबाहु त्रिभुज के अनुप्रस्थ घूमेंगे। तो ये हमारा है इसका फाइनल आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।